किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में मेरा यानी अभिषेक बारिट का आदर स्वीकार करें। यूं तो आप रहस्य और रोमांस से जुड़ी कितनी ही कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन आप उन्हें खुद अपनी आंखों के सामने होता महसूस कर सकें, ये बेहद कम होता है। आज कहानी हिंदू आध्यात्म के केंद्र जगन्नाथपुरी के रहस्य की, जिसे विज्ञान भी पहेली मानता है। गंगवंश में मिले ताम्रपत्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने शुरू करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल यानी 1078 से लेके 1148 के दौरान बने थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। कहानी क्या है, आप ये जानना चाहते हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां विराजती हैं और यह देश का इकलौता मंदिर है जहां लकड़ी की मूर्तियां हैं। हिंदू धर्म में 4 महत्वपूर्ण धाम यानी तीर्थ माने जाते हैं। पहले बद्रीनाथ, दूसरा नंबर है द्वारिका का, तीसरे नंबर पर है रामेश्वरम और चौथे क्रम पर है जगन्नाथपुरी। मूल रूप से इन चारों धामों की स्थापना का श्रेय जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। धाम जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु खुद यहाँ निवास करते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर प्रतिष्ठित हुए तो सबसे पहले वो बद्रीनाथ आए। इस क्रम में अगले धाम गुजरात के द्वारिका गए और इस यात्रा के दौरान पहले पड़ाव यानी बद्रीनाथ में स्नान के बाद उन्होंने द्वारिका में अपने अंग वस्त्र बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जबकि जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शिखर पर सजाए देश का सबसे रहस्यमय मंदिर है। आज जगन्नाथपुरी से जुड़े रहस्यमय तथ्यों पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ वो सब कुछ जानने के लिए हैं जो रहस्य है। सबसे पहले आप ये जानें कि पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं हैं जो कि लकड़ी से निर्मित हैं। भारत के तकरीबन सभी मंदिरों में आपको पत्थर या धातु से बनी मूर्तियों के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन पुरी की हर 12 साल से बदली जाने वाली भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं काठ की होती हैं। हिंदू धर्म में जब भी किसी मंदिर में मूर्ति स्थापना होती है तो मंत्रोच्चार की विशेष प्रक्रिया से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, तभी वो एक आम पत्थर से भगवान के मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में प्राण मंत्रोच्चार से नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय वहाँ पर स्थापित किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन मान्यता है वो आप जानिए। सदियों से रहस्य बनी इस बात के पीछे माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से मुक्त होकर अपनी देह का त्याग किया और उनका क्रियाकर्म किया गया, तब भी उनके शरीर का एक हिस्सा अंतिम संस्कार के दौरान जला नहीं, और ये था भगवान कृष्ण का हृदय। अग्नि भी उनके हृदय को नहीं जला पाई और उनका हृदय धड़कता रहा। वही हृदय जगन्नाथपुरी की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया है। आप जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है या ऐसे ही कोई अफवाह। हर 12 साल बाद जब भी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं तो उस वक्त ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। दरअसल ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद धड़कते हुए बचे उसी हृदय को कहा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखने से पहले पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और पुजारी जो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखता है उसे और बाकी सभी लोगों को अपनी आंखों पर उस वक्त रेशम की पट्टी बांधनी आवश्यक होती है। ब्रह्म पदार्थ को पुजारी नंगे हाथों से नहीं छू सकते, इसलिए उन्हें आंखों पर रेशम की पट्टी बांधने के अलावा हाथों में दस्ताने भी पहनने आवश्यक हैं।
मान्यता ये है कि किसी भी स्थिति में ब्रह्म पदार्थ को ना देखा जाए, ना ही छुआ जाए। अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म पदार्थ को देखने या नंगे हाथों छूने वाले की मौत हो जाएगी। ब्रह्म पदार्थ को दस्ताने पहने और आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर बदलने वाले पुजारी बताते हैं, जब भी वो ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं तो ये हाथ में उछलने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक हृदय इंसान के शरीर में धड़कता है। पूरे मंदिर परिसर को मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया के दौरान एक सैन्य छावनी में बदल दिया जाता है और भारत की पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ पूरे मंदिर का पहरा देती है, ताकि गलती से भी कोई गर्भगृह या मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। ब्रह्म पदार्थ के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक अनजान भय और धार्मिक मान्यता के चलते आज तक किसी भी पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को देखने का साहस ही नहीं किया, क्योंकि मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की सिर्फ मौत ही नहीं होगी, बल्कि देखते ही उसके शरीर में विस्फोट हो जाएगा और इसका रहस्य भी उसी वक्त उसी आदमी के साथ दफन हो जाएगा। अब बारी आती है जगन्नाथपुरी के दूसरे रहस्य की, जो विज्ञान के लिए भी अबूझ पहेली है। यह जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार का रहस्य है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र तट के करीब है और ऐसे में समुद्र की लहरों की गर्जना वहाँ साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही कोई मंदिर के द्वार की दहलीज लांघकर मंदिर में दाखिल होता है, उसी पल लहरों की आवाज़ सुनाई देना एकदम बंद हो जाती है। सिंहद्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हुए हैं। दरअसल समंदर की लहरों की आवाज़ इतनी तीव्र होती है कि आपको वो किसी भी तहखाने में चले जाने के बाद भी सुनाई देती है, लेकिन जगन्नाथपुरी के सिंहद्वार की दहलीज के कुछ इंच की दूरी लांघने के बाद ये आश्चर्यजनक ढंग से सुनाई देना बंद हो जाती है। और जैसे ही कोई वापस बाहर आने के लिए दहलीज को पार करता है, समुद्र की भीषण लहरों की आवाज़ वापस आने लगती है। इस मंदिर का सबसे खास रहस्य, जिसे कोई भी महसूस कर सकता है, देख सकता है, वो है इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी आपको उड़ता हुआ कभी नहीं दिखाई देगा। ना ही कोई परिंदा इस मंदिर के शिखर या इसके आसपास उड़ता हुआ पाया जाता है या इस पर बैठा हुआ आपको कभी दिखता है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगी ध्वज पताका हवा के विपरीत उड़ती है। अगर हवा दक्षिण में बह रही हो तो हवा के विपरीत मंदिर की ध्वज पताका उत्तर की तरफ उड़ेगी। ये सभी दिशाओं में इसी समान क्रम में काम करती है। इस ध्वज को हर रोज बदल दिया जाता है। अगर गलती से इसे किसी दिन नहीं बदला जाए तो मंदिर को आगामी 18 साल तक बंद करना होगा। इसलिए ये पूरे अनुशासन से हर रोज बिना गलती बदल दिया जाता है। ये भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर से किसी भी वायुयान, हेलीकॉप्टर की उड़ान पर भी प्रतिबंध है। अगला रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है, ये बेहद विशाल परिसर है जिसके शिखर की ऊंचाई ही 225 फीट के करीब है, लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। धूप में हर चीज़ की छाया या परछाई बनती है, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन मंदिर की परछाई आज तक नहीं बनी और कभी किसी ने इसे देखा भी नहीं। कोई वैज्ञानिक ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। बात अगले रहस्य की। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रतीक के रूप में बनाया गया है, लेकिन जब भी आप इसे देखेंगे, वो भी किसी भी कोण या दिशा से, आपको इसका मुंह अपनी ही ओर नजर आएगा। अगला रहस्य है मंदिर का प्रसाद और इसकी विशालकाय रसोई। भगवान जगन्नाथपुरी की हैरत अंगेज रसोई पूरी दुनिया में सबसे विशाल मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ आम दिन का प्रसाद बनाते हैं। इस रसोई और प्रसाद की खास बात यह है कि चाहे हर दिन मंदिर परिसर में 1000 लोग आए या 1 लाख, सबको समान रूप से प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ से मिलने वाला प्रसाद आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने से पहले कभी खत्म नहीं होता। हालांकि लाखों लोगों को समान रूप से मिलने वाला जगन्नाथपुरी का प्रसाद मंदिर के द्वार बंद होने के साथ ही स्वतः खत्म हो जाता है। अब बारी इसके सबसे चौंकाने वाले रहस्य की।
मंदिर में बनने वाला प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि ये बर्तन क्रमशः एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इनमें सबसे पहले सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पकता है, जबकि उसे सबसे आखिर में पकना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता का केंद्र पुरी अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को संजोए हुए है। विज्ञान अभी भी उन सवालों के जवाब तलाश कर रहा है। आपके पास भी अगर कोई किस्सा, कोई कहानी या इससे जुड़ी कोई अपडेट है तो आप हमारे साथ में उसे साझा करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें बताएं, अच्छा लगेगा हमें। और हाँ, आपको हमारा एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अगली खबर, अगला किस्सा और अगली कहानी आपको तय समय में मिल जाए। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.